हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें इसमें 8 के पहले 15 गुणजों का योग निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो हम 8 के पहले 15 गुणज जो हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 8 के पहले 15 गुणज कौन से हैं? देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, इसी तरह 8 पंजे 40, ठीक है, 8 चौके 48, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो 15वां गुणज कौन सा होगा? 8 का। 15 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना आया? 15 अट्ठे 120। तो 15वां गुणज जो है 8 का 120 होगा। अब देखिए, ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, किन्हीं दो क्रमागत पदों का जब अंतर निकालेंगे सभी का अंतर जो है 8 आ रहा है। देखिए, 16 में से 8 माइनस करा 8 आया, फिर ये दो क्रमागत पद लिए, 24 में से 16 माइनस करा 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एपी है। ठीक है, जहाँ ए क्या है? 8, ए यानी पहला पद है 8, फिर एन बराबर है 15। देखिए, 8 के ये पहले 15 गुणज हैं, तो n क्या हो गया? 15, फिर n यानी कि अंतिम पद क्या है यहाँ पर? 120, तो l है 120। अब हमें क्या करना है? 8 के पहले 15 गुणजों का योग निकालना है, तो इसीलिए 8 के पहले 15 गुणजों का योग। तो देखिए, योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब हमें अंतिम पद पता हो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, n यहाँ पर क्या है? 15, तो 15/2 यानी n/2, फिर ब्रैकेट में a प्लस l। a क्या है? 8 प्लस l क्या है? 120। ठीक है, फिर 15/2 मैंने ऐसे ही लिखा। 8 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 128। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 8, 15 गुणा 64 कितना आ गया? 960। तो जब आप 8 के इन पहले 15 गुणजों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा? 960। अब 14 क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं आ रही हैं उनका योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विषम संख्या क्या हो गई? 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से चलते जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाली विषम संख्या जो कि 0 और 50 के बीच में आएगी, कौन सी होगी? 49। ठीक है, अब देखिए, ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप इन किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, सभी का अंतर जो है 2 आएगा। देखिए, इनका अंतर निकालिए, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, फिर इनका अंतर 5 माइनस 3 2 आ रहा है। तो ये एक एपी है। ठीक है, जहाँ ए यानी कि पहला पद क्या है? 1 है, और n बराबर है 25। देखिए, 0 से 50 के बीच में जो ये विषम संख्याएं आ रही हैं, ये कुल 25 हैं। तो इसीलिए n बराबर हुआ 25। ठीक है, और l यानी कि अंतिम पद क्या है? 49। ठीक है, तो इसीलिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग अब हम निकालेंगे। तो देखिए, जब हमें l पता है यानी अंतिम पद दिया है, तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? 25, तो 25/2, फिर ब्रैकेट में a क्या दिया गया है? 1 प्लस l क्या है? 49। तो 25/2 ऐसे लिखा, 1 प्लस 49 50 हो गया। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में जो ये विषम संख्याएं आ रही हैं, इन 25 विषम संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। तो देखिए, कहा गया है कि किसी ठेके में अगर कार्य को करने में देरी हो जाती है तो इस प्रकार से जुर्माना लगता है। पहले दिन के लिए 200 रुपये। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगेगा, फिर दूसरे दिन के लिए 250 रुपये जुर्माना लगेगा, और तीसरे दिन के लिए जो है 300 रुपये जुर्माना लगेगा। इस तरह से ही जुर्माना लगेगा, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है।
वो कह रहा है कि अगले दिन का जो जुर्माना है पहले वाले दिन के जुर्माने से जो है 50 रुपए ज्यादा है। देखिए सब में जो है 50-50 रुपए जो है बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले दिन 200 रुपए लग रहा है जुर्माना, फिर दूसरे दिन कितना बढ़ गया जुर्माना, 50 रुपए बढ़ गया, 250 रुपए हो गया। यही बात वो कह रहा है कि बाद वाले दिन में जो जुर्माना है वो पहले वाले दिन के जुर्माने से जो है 50 रुपए ज्यादा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए कहा गया है कि अगर एक ठेकेदार जो है इस कार्य को करने में 30 दिन की देरी कर देता है तो बताना है उस ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखिए प्राप्त एपी, एपी क्या प्राप्त हुई हमें, देखिए पहले दिन जुर्माना कितना लगा 200, फिर दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपए। इस तरह से ये एक एपी बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ए कितना हुआ, देखिए पहला पद है 200 तो ए बराबर 200, फिर डी यानी सारा अंतर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। 250 में से 200 माइनस करा कितना आ गया 50, और एन बराबर क्या हुआ 30। देखिए हमें 30 दिन का जुर्माना निकालना है तो एन क्या है 30। तो अब हमें जो है पहले 30 दिन का कुल जुर्माना निकालना कितना है, तो यानी यहाँ पर हम योग निकालेंगे। ठीक है, और योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए एन कितना है 30, तो जहां जहां एन है एन की जगह 30 आ जाएगा, फिर बराबर 30 बटे 2 ब्रैकेट 2, ए कितना है 200, फिर प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है 50। देखिए दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 15। ठीक है, 2 गुणा 200 कितना आ जाएगा 400। ठीक है, फिर प्लस 30 माइनस 1 कितना आया 29, 29 गुणा 50, 29 और 50 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1450। 400 प्लस 1450 कितना आ गया 1800। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए कितना आएगा 27,750 आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, तो 30 दिन का जुर्माना कितना लगा 27,750। तो अतः ठेकेदार को 30 दिन का विलंब करने पर जो है जुर्माने के रूप में 27,750 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।